लेट्स माइक न्यूज एट 9। नमस्कार, लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। देश ने आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश और गौरव के साथ मनाया। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति मुर्मू को बधाई देते हुए कहा, भारत और चीन को अच्छे पड़ोसी बनकर ड्रैगन और हाथी की तरह साथ आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के साउथ डकोटा, वाशिंगटन और अलास्का राज्यों ने 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस घोषित किया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत बताते हुए रक्षा, ऊर्जा और नई तकनीकों में सहयोग बढ़ाने की बात कही। पहली बार यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता भी मुख्य अतिथि रहे। अमेरिका से बड़ी खबर सामने आई है। रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज की लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग में दावा किया गया है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की वजह से अटक गई। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स एक्सियोस की मिली रिकॉर्डिंग में क्रूज कहते हैं कि व्हाइट हाउस के भीतर विरोध था। उन्होंने जेडी वेंस, ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो और कभी कभार राष्ट्रपति ट्रंप को भी देरी का जिम्मेदार बताया। क्रूज ने यह भी कहा है कि अप्रैल 2025 में लगाए गए टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है और रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हार सकती है। उन्होंने ट्रंप को चेताया, हाउस और सीनेट दोनों जाएंगे। जवाब में ट्रंप ने कथित तौर पर कहा, दफा हो जाओ टेड। उधर अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर ने मोदी के कॉल न करने की बात कही, लेकिन भारत ने साफ किया कि 2025 में मोदी ट्रंप 8 बार बातचीत कर चुके हैं। फिलहाल अमेरिका का भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। हालांकि राहत की संभावना जताई जा रही है। बांग्लादेश ने भारत पर गंभीर नाराजगी जताई है। उसका आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में सार्वजनिक रूप से उकसाने वाला बयान दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 23 जनवरी को दिल्ली में सेव डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश नाम के कार्यक्रम में शेख हसीना का ऑडियो भाषण सुनाया गया, जिसमें उन्होंने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने और आगामी आम चुनाव में बाधा डालने के लिए आवामी लीग समर्थकों को हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाया। मंत्रालय ने इसे हैरानी और निराशा भरा बताया। कहा कि भारत ने उन्हें अपनी धरती पर बैठकर ऐसे बयान देने की इजाजत दी जो बांग्लादेश के लोकतंत्र, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने याद दिलाया कि दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि के बावजूद भारत से बार बार अनुरोध के बाद भी शेख हसीना को नहीं सौंपा, बल्कि उन्हें ऐसे उकसाने वाले बयानों का मौका दिया जो द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बाधा बन सकता है और भविष्य में संबंधों को जोखिम में डाल सकता है। शेख हसीना 2024 के विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत में शरण में है। बांग्लादेश में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है और बांग्लादेश उनका प्रत्यर्पण मांग रहा है। बांग्लादेश के मेमनसिंह में हिंदू युवक दीपू दास की बर्बरता हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मॉब लिंचिंग केस में एक और आरोपी मोहम्मद राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22 वर्षीय राजीव गाजीपुर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से उसकी भूमिका की पुष्टि हुई है। जांच में सामने आया कि राजीव उन हमलावरों में शामिल था जिन्होंने दीपू दास को घसीटकर बाहर निकाला और बेरहमी से पीटा। वारदात के बाद आरोपी अलग अलग ठिकानों पर छिपता रहा, लेकिन भालुका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। गौरतलब है कि 28 दिसंबर को मेमन सिंह चौक पर भीड़ ने दीपू दास की पीट कर हत्या कर दी थी और शव को जला दिया गया था। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.